बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और सभी दल के लोग अलग अलग वोट बैंक को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और बिहार में निषाद जाति भी एक मजबूत फैक्टर है, उसकी आबादी काफी है। उसके भी कई नेता हैं जो या तो सत्ता में पहले थे और आज भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो केंद्रीय स्तर पे भी सत्ता में भी हैं। मतलब साफ है कि बिहार में निषाद, मल्लाह, केवट ये जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसका वोट जो है उसके आधार पे सत्ता में जो जाते हैं उन्हें इनका सपोर्ट बहुत जरूरत है। मैंने जरूरत होता है तो इनको यूज करते हैं और जब वोट लेकर बाद में फिर इन्हें छोड़ देते हैं। बिहार निषाद संघ भी एक संघ है बिहार में जो लगातार कई वर्षों से लगातार निषाद, मल्लाह और केवट जाति को एकीकृत करने के सवाल पे लगातार लड़ाई लड़ रही है। और कई मुद्दों, खास करके 9 मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर लगातार वो संघर्ष कर रही है। मेरे साथ बिहार निषाद संघ के उपाध्यक्ष लाल बहादुर जी हैं। आपका सर स्वागत है। नमस्कार आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को। बिहार निषाद संघ में आप उपाध्यक्ष हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि आप लोग जो वर्षों से लड़ रहे थे जिस मांग को लेकर 9 सूत्रीय एजेंडे को, उसमें शायद एक एजेंडा पर सरकार बैक फुट पर आई है। और जो आप लोग को आयोग गठन करने की डिमांड जो वर्षों से चली आ रही थी, उसका शायद वो प्लानिंग योजना बना रही, बहुत जल्द करेगी। आप क्या कहेंगे? जी, इस भंग हुए आयोग को पुनर्गठन करने के लिए सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं पूरे बिहार निषाद संघ के तरफ से। और साथ साथ यह भी मैं कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार समुदाय के लोग, बिहार में मत्स्यजीवी से संबंधित रखने वाले लोगों को। और यह लड़ाई अपने 9 सूत्री में बिहार निषाद संघ हमेशा प्रायोरिटी पे लेके चला है, क्योंकि यह एक मछुआ समुदाय के लिए रोजी रोजगार का मुख्य साधन है। और जब से यह आयोग पुनर्गठन करने का 15 दिन का सरकार का कहना है कि 15 दिन में हम इसको गठन करने जा रहे हैं, यह सम्मान करने लायक है। मैं इसका बिहार निषाद संघ पटना की तरफ से सम्मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, अगर आयोग का गठन हो जाता है तो क्या कुछ आप लोग को सुविधाएं मिल सकती है? क्या कुछ इस समाज का विकास हो सकता है? मुख्य 1-2 बातें हम बताइए। चलिए, इसमें तो 2 बातें हैं। पहले तो ये आयोग ही नहीं था, तो ये आयोग अगर बन रहा है तो बिहार के जितने भी निषाद और मछुआरा समुदाय के लोग हैं जो अपने हिस्से से वंचित रह जाते हैं, इस आयोग के माध्यम से सरकार तक अपना आवाज देंगे। और आयोग में जो लोग भी बनेंगे वो हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। खासकर कि आप देखेंगे बिहार में बहुत बड़ा एक संस्था चलता है कोऑपरेटिव के माध्यम से, बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड। कोफेड की बात कर रहे हैं? कोफेड नहीं, कोफेड उससे ऊपर है। अच्छा, ऊपर। ये ब्लॉक स्तर पे है। अच्छा, ब्लॉक और सहकारी समिति। जी जी जी, हाँ। उसमें सभी ब्लॉक में एक्टिव है और सभी ब्लॉक से हर साल गवर्नमेंट का एक बड़ा रेवेन्यू मिलता है। आप पूछिए वो रेवेन्यू किस मामले में मिलता है, तो मैं निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि ये तालाब होते हैं जितने उसका, नदी का, नहर हो गया, छोटा बड़ा गड्ढा, मन इत्यादि सबका जोड़कर करोड़ों करोड़ों का रेवेन्यू गवर्नमेंट लेता है। लेकिन उसमें अगर उसका दयनीय स्थिति देखेंगे तो आधा ऐसे ही अवैध कब्जा में। अच्छा, वो उस मलाह के पास है ही नहीं। बड़े बड़े माफिया सरकार से मिली भगत करके, राजस्व पदाधिकारियों से मिलकर, मैं निश्चित तौर पे ये बताना चाहूंगा। अच्छा, जो तालाब है या छोटे नदी है तो कायदे से नियम के अनुसार वो मछुआरा जाति को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप उसका रेंट ले रहे हैं, आप उसका रेवेन्यू ले रहे हैं। और जब उसके पास देखा जाए तो उसमें जैसे 50 तालाब का आपने रेवेन्यू लिया, और 50 तालाब अगर हम लोग देखें तो उसमें से पता चलता है कि 40 ही है, 10 तो अवैध कब्जा है। तो जो 10 अवैध कब्जा है उसका रेवेन्यू आपने क्यों लिया? अच्छा, ये तो बियॉन्ड ऑफ लॉ है, ये विधि सम्मत नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है जो माफिया के लोग हैं
किसी एक व्यक्ति के नाम से वो ले लेते हैं, वो मछुआरा जाति का ही रहता है, केवट जाति का ही रहता है, सहनी मैंने उनके नाम का सहारा लेके, जैसे आज पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव होता है तो हमें पता चलता है कि मुखिया कोई दास हैं, कोई पासवान है, कोई मुसहर जाति से है, और उनका जो स्वामित्व जो है ना, कोई यादव है, कुर्मी है, राजपूत है, ब्राह्मण, कहने का मतलब मुखौटा के रूप में सामने कोई और होता है और कब्जा किसी और का होता है। तो देखिए, ये सरकार जब अपना पंचायती राज पे आप आ गए तो उसमें जो पंचायती राज बनाया तो प्रोटेक्शन क्या है उसमें कोई एक कोच कुंडल नहीं दिया। और जहां तक हमारी ये मत्स्यजीवी सहयोग समिति की बात है तो कमोबेश सभी जगह तालाब से कुछ ना कुछ हर साल मछली का कारोबार होता है और अच्छा खासा परिवार जो है उससे अपना गुजर बसर, अपना जीविकापार्जन का साधन उससे निकाल लेता है। लेकिन जिससे जो मिलता है उससे वो करता है। जहां जिस तालाब का वो रेवेन्यू दिया वो उसको नहीं मिला, उस पे सरकार का कोई नजर नहीं है। और आए दिन हर दिन आप देखिए तो दिन पर दिन ये कब्जा होते जा रहा है। उसमें भी एक ये जीविका दीदी लोगों को अभी नया पे दे दिया। अरे जो है वो तो अवैध रूप से जा रहा है, जबरदस्ती दूसरे किसी को भी ले आके इसमें घुसेड़ रहे हैं आप, ये गलत है। इसके खिलाफ हम लोगों का बिहार निषाद संघ का एक आंदोलन होगा, जिसके लिए हम लोग 14 जून को एक कार्यक्रम भी रविंद्र भवन में हम लोग करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है इस 9 सूत्री पे आवाज उठाना, इस पे सरकार का ध्यान आकर्षित करना। ये जितने भी अवैध रूप से तालाब, नदी, नहर, आहर, पैन, मन है, ये बड़े दबंग लोगों का अतिक्रमण जो है उससे विमुक्त कराए, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा। और पूर्व में भी जो रेवेन्यू गवर्नमेंट ने लिया है उसको ब्याज समेत, जो तालाब अवैध कब्जा में है, जिससे 1 रुपये का कोई मछली या कोई एक रेवेन्यू उससे नहीं निकल पाता है, वो गरीब आदमी जहां तहां से इधर उधर करके अपना रेवेन्यू लिया कर देता है कि भाई हमें तालाब मिलेगा, और तालाब उसको पूरा मिलता नहीं है। तो फिर आप क्यों लिए वो पैसा? अगर आप ले लिए हैं तो आप उससे माफी मांगिए और वो पैसा उसको रिटर्न करिए इंटरेस्ट के साथ। ये हम लोगों का मांग इसमें। कहने का मतलब जो तालाब ये सब का बंदोबस्ती जो होता है वो पारदर्शिता उसमें नहीं है पूरी तरह से। नहीं, पारदर्शिता के साथ होता है, ब्लॉक स्तर पे पारदर्शिता के साथ होता है। अच्छा, जो सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव जीतते हैं, मंत्री जीतते हैं, वही लोग बांटते हैं। पर तालाब रहे तब ना वो बांटेंगे, कोई इस पर तो आवाज ही नहीं उठाता है। तालाब ही नहीं है, आप पेपर में दिखा दिए कि 50 तालाब है, रेवेन्यू आप ले लिए 50 तालाब का, लेकिन एक्चुअल पोजीशन कितने तालाब का मिला? 20 तालाब का, 25 तालाब का। तो फिर आप रेंट कितने का लिए? 50 का। तो ये बियॉन्ड ऑफ लॉ और नियम के विरुद्ध है। क्यों आप कर रहे हैं? अच्छा, कितना दिन ये समाज शोषण में मतलब रहेगा? कितना दिन इसको लुटिएगा? तो क्या लगता है कि ये जो आयोग का गठन हो जाएगा तो ये आयोग देखेगी इन सब चीजों को? निश्चित रूप से अगर नहीं देखेगी तो बिहार निषाद संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, हमेशा अपने समाज के लिए जीता है, अपने समाज के लिए मरता है। अगर आयोग इस पर पहल नहीं करता है तो आगे का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग इसके लिए नियमित रूप से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच कोलकाता में हम लोग इस पे आवेदन भी देंगे और केस करके लड़ेंगे भी, जो अवैध कब्जा है उसके लिए, और गैर तरीका से हम लोगों से जो रेवेन्यू लिया गया है उसके लिए। अच्छा, चुनाव अब आ गया है सामने, चुनाव आ गया है, तो लगता है कि जो आयोग का गठन की बात जो हो रही है, सरकार लॉलीपॉप थमाने की स्थिति में है कि आप लोग को पुश करके और अपने जाल में फंसाने की स्थिति में है कि अगर ये सब कुछ करेगी, आयोग का गठन कर देगी तो आप लोग का वोट सरकार को जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पहले से था, आयोग पहले भी था। जिस समय ये एनडीए जेडीयू की गवर्नमेंट बनी थी, यही विकास पुरुष हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, इन्हीं के कार्यकाल में बना था और यह आयोग चला भी। फिर उनका सरकार भंग हुआ और राजद के साथ गया। उस समय से यह नहीं था, अच्छा, भंग हो गया था। समाज यही, कौम यही वोट लेने के लिए ले रहे हैं और आयोग भंग कर दिए, तालाब गायब कर दिए, इसका नदी तालाब गायब कर दे रहे हैं।
पैसा लेने के लिए हर साल रिवेन्यू ले रहे हैं। ये नहीं चलेगा। मुकेश वोट सहनी को हमारा, मं- राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मुकेश सहनी को मंत्री भी बनाया गया था। बिल्कुल। अच्छा, मंत्री बनाया गया था, पर जितना उम्मीद था उतना उम्मीद पे खरा उस समय नहीं उतरा, काम नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। इसलिए कहीं ना कहीं निषाद समुदाय और मछुआरा का जो भी समुदाय है नाराज है। अच्छा, तो इस बार क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या करिएगा इस बार, किस तरफ आप लोग रहिएगा, सरकार के फेवर में रहिएगा, केंद्र के फेवर में रहिएगा, या फिर नया राह आप लोग तलाशिएगा? देखिए, इसमें मैं प्रदेश 14 जून को उपाध्यक्ष जो हूँ। बैठक होनी है उसमें। मैं बता दूं कि बिहार निषाद संघ में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और हमारी जो संख्या है निषादों की, मलाहों की, मछुआरों की, लगभग 2 करोड़ के आसपास है। ये भले ही जातिगत जनगणना कराए लोग, उसमें बहुत छेड़छाड़ हुआ है, लेकिन एक्चुअल जब वोट पड़ेगा ना, उससे दिखेगा कि है कितना। पूरे दावे के साथ मैं बता रहा हूँ कि 2 करोड़ प्लस है, और ये इस बार के चुनाव में अपना संख्या दिखा देगा। अगर कोई समझ रहे हैं कि मैं नेता हूं, ऐसा नहीं है। जो किया है या करेगा उसी के साथ ये समझ रहेगा। और मेरे ऊपर निर्णय लेने वाले अध्यक्ष, सचिव, वरीय पदाधिकारी हैं। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत एक व्यक्ति का कोई राय मशवरा नहीं है कि मैं बता दूं। ये ऊपर में जैसा वो लोग निर्णय लेंगे, वो निर्णय के साथ मैं रहूंगा। मतलब एक इतना तो कहा जा सकता है कि अगर सम्मानजनक आप लोग से समझौता अगर हुआ, पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, तभी आप उनके साथ रहेंगे। हाँ, निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष, सचिव, जो भी संघ संचालक हैं, उनसे वैसा होगा। संघ का जहां इशारा होगा वहां पूरा निषाद समुदाय है। अभी तक किसी ने दिया क्या है? आप अनुसूचित जाति का देखे होंगे, 78 साल आजादी का हो गया, आज तक नहीं मिला। क्वेश्चन क्या लगा? छूत का, कि आप छूत में नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा 50 अभी एविडेंस है। रामचरितमानस में आपको छूत मिलेगा, महाभारत में छूत मिलेगा। आप पेज नंबर वाइज, श्लोक वाइज कहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। उसके बाद आजादी के बाद काका कालेलकर 1953 का रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा। 1993 मंडल आयोग, उससे बड़ा कोई कमीशन नहीं बना, ना पहले बना, ना अभी बना, ना बाद में बनेगा। उसमें आप पढ़ेंगे पेज नंबर 60, पैरा नंबर 13.37, स्पष्ट रूप से लिखा है फिशरमैन, बंजारा, हिल्स और एक उपजाति है। तो ये तो फिशरमैन में केवल 22 जातियां हैं बिहार में, वो लोग आएंगे। रेस्ट 3 गो जो है उनके लिए भी लड़ाई मुझे लड़ना है कि तुम लोग भी मेरे साथ आओ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मंडल आयोग में लिखा हुआ है, काका कालेलकर रिपोर्ट में लिखा हुआ है। छूत शब्द की बात है तो वो रामायण में वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है, और महाभारत में वेद व्यास का लिखा हुआ है, उसमें है। उससे आगे आएंगे, अंबेडकर साहब का, बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ भारतीय संविधान है, उसमें है। उसके आगे और आगे बढ़ेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाडियम 1 से लेके 40 तक 40 भूल है, जिसमें 6 और 7 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये भी मेरे भाई हैं, ये भी छूत में आते हैं। उससे ऊपर चलेंगे तो बुद्धाचार्य, राहुल संस्कृत्यान का लिखा हुआ है, उसमें भी है। कितना प्रमाण चाहिए? हम लोग बिहार राज्य निषाद संघ के तरफ से उस लेटर के अगेंस्ट में एक फाइल बना के हम लोग दे रहे हैं। अगर 15 दिन में नहीं मिलेगा तो बड़ा आंदोलन होगा, और इसके लिए उचित सक्षम न्यायालय में भी हम लोग जाएंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। तो ऐसे बिहार निषाद संघ के उपाध्यक्ष लाल बहादुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अगर इनकी मांगों को अक्षरशः अगर पूरा नहीं किया, और अगर इनकी मांगे पूरी तरह से मानी नहीं गई, तब ये लोग संघर्ष करेंगे। और आने वाला जो बिहार विधानसभा का चुनाव जो है, उसमें सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि बिहार निषाद संघ की जो डिमांड है वो उसे पूरा अगर वो करती है तो वे उनके साथ रहेंगे, अन्यथा ये अलग भी राह तलाश सकते हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।